Awakening with Brahma Kumaris. Namaskar and a very warm welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Om Shanti. ज़िंदगी के कई सारे इन मरहलों से गुज़रने के बाद अब बारी आती है कि हम हर रोज़ अपनी ज़िंदगी को कैसे जिए। बार बार हम इस कार्यक्रम के माध्यम से ये बात करते आए हैं कि ब्रह्मा कुमारी सेंटर जो जहाँ आप हैं उसके बहुत नज़दीक ही आपको मिल जाते हैं और किस तरह उस सेंटर से जुड़ सकते हैं, कैसे वहाँ जाकर आपको लगता है कि आप परमात्मा के घर में हैं और कैसे ये कनेक्शन जो है वो जिस सशक्त होने का, जिस एम्पावरिंग का बात करता है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाती है। मुरली एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम परमात्मा के जो महावाक्य हैं उनसे रूबरू होते हैं हर रोज़। क्या होता है ऐसा ख़ास मुरली में, क्यों ज़रूरी है और किस तरह से हमारी ज़िंदगी में बदलाव आ सकते हैं, इन सभी पर बात करने के लिए आज फिर हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, इतना सब कुछ हमने जाना है, इतना सब कुछ समझ लिया है, लेकिन एक बार फिर बात यही आ जाती है कि क्या मेरे या आपके द्वारा संभव है ये सब कह पाना, ये समझ पाना, ये जान पाना, या फिर ये वो परमात्मा है जो सीधी बात कह रहे हैं। हर चीज़ जो हम इस प्रोग्राम के दौरान डिस्कस कर रहे हैं, हर ज्ञान की वो बात, हर वो सत्य वास्तविकता जिससे हम बहुत दूर हो चुके थे, वो परमात्मा द्वारा ही हमें समझाई जाती है। सृष्टि रंगमंच पर जैसे जैसे ये ड्रामा आगे बढ़ता, तो वर्तमान समय जो हम कहते हैं परिवर्तन का समय चल रहा है, क्योंकि चारों तरफ अंधकार है, मोर इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज़, कि इतना भय है। और बहुत बार सुनने को मिलता कि ये कलयुग है। आखिर ये कलयुग कब तक ऐसा चलेगा? तो कलयुग अर्थात कलह कलेश का युग, कि आत्माएं सारी कलह कलेश में, घर घर में कलेश है और आत्मा सारा दिन में बहुत ज़्यादा दुख और दर्द का अनुभव करती, तो ये कलयुग है। लेकिन कलयुग सदा तो नहीं चल सकता और वर्तमान समय आजकल देखे तो बहुत भय भी हो गया है कि आखिर इस सृष्टि का भविष्य क्या है, क्या होने वाला है आगे। तो यही वो समय है जो परमात्मा अपने वायदे अनुसार, आज दिन तक हमने कई बार ये पढ़ा कि जब जब इस सृष्टि पर धर्म की अतिग्लानि होगी तो परमात्मा का वायदा है कि मैं स्वयं इस सृष्टि पर अवतरित होऊंगा। तो ये वो समय है जब वो निराकार परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पर अवतरित होते और अवतरित होकर सबसे पहले वो हम आत्माओं को अपना परिचय देते कि हम कौन है आत्मा, और फिर आत्मा से जुड़ी हुई हर बात हमें समझ में आने लग जाती है। और फिर परमात्मा अपना परिचय देते कि जैसे तुम निराकार, जस्ट पॉइंट ऑफ लाइट कॉन्शियसनेस, तो मैं भी तुम्हारे ही तरह, और अपना नाम भी बताते कि मेरा नाम है शिव। और क्योंकि वो हमारे पिता हैं तो हम उन्हें शिव बाबा कहकर पुकारते हैं। और फिर परमात्मा हमें समय का परिचय देते हैं कि समय जो ये चल रहा है, ये नहीं कि कोई विनाश होने वाला है, क्योंकि वो हम बहुत डर में रहते, लेकिन एक परिवर्तन की वेला है। हम इस कलयुगी सृष्टि से सतयुगी दुनिया की ओर जा रहे हैं। सृष्टि तो वही होगी, लेकिन आत्मा जो वर्तमान समय कमज़ोर है, वो जब शक्तिशाली बन जाएगी तो वही सृष्टि बहुत सुंदर बन जाएगी, प्रकृति पवित्र हो जाएगी। तो ये परिवर्तन का जो कार्य है कि बैटरी, द सोल, जो कम्प्लीटली वीक हो चुकी है, आज वो फिर से चार्जिंग की प्रोसेस पर चल चुकी है। वो पावर हाउस के बिना नहीं हो सकता। हम आत्माएं समझे हम अपने आप को सशक्त कर लें तो ये वर्तमान समय थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हम बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। और क्या होता कि वायुमंडल, आसपास जो माहौल है, बिल्कुल वायुमंडल भी बहुत चैलेंजिंग है। तो अगर हम थोड़ा सा ट्राई भी करते, फिर हमारे सामने इतनी सारी बातें आ जाती कि हम फिर से अपने आप को कमज़ोर महसूस करते। तो ऐसे समय पे वो पावर हाउस की शक्ति मिलना, वो परमात्मा से संबंध जुड़ना, वो इस ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस को ईजी बना देता है। और सबसे सुंदर बात तो ये कि परमात्मा द्वारा दिया हुआ ज्ञान हमें जब रोज़ रोज़ सुनने को मिलता, जो हम सेंटर पे जाते और जिसको मुरली कहते हैं, वो निराकार परमात्मा शिव बाबा के डायरेक्ट सुनाए हुए महावाक्य, वो महावाक्य जब हमें सुनने को मिलते तो वो प्योर पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे जब पढ़ती जाती है, तो जैसी इन्फॉर्मेशन
उसी से थॉट्स चेंज होते जाते हैं, उसी से बिलीफ सिस्टम में क्लैरिटी आती जाती कि आज दिन तक हम क्या सोच के चल रहे थे, और बस थोड़ा सा फिर प्रोसेस होता है उसको अपने जीवन में ट्राई आउट करने का। और जैसे ट्राई करते हैं तो उस सुप्रीम टीचर की दी हुई टीचिंग है तो लगता है कि ये तो इजी है, इसको ऑब्स्टिकल तो मैंने ही बनाया हुआ था कि ये बहुत डिफिकल्ट है, करने लगे तो लगता है इजी है, और जैसे ही वो प्राप्ति होती गई तो और करने की मोटिवेशन मिलती गई। एंड मेडिटेशन में क्योंकि वो पावर भी साथ में मिलती, तो एक है नॉलेज और दूसरी है पावर, और ये दोनों चीज़ें मिल जाएं तो ट्रांसफॉर्मेशन नेचुरल होने लगता है। हम हेल्दी होते जाते हैं, तो किसी भी परिस्थिति को फेस करने की पावर क्रिएट नहीं करनी पड़ती। इट्स लाइक नेचुरली आई एम बिकमिंग पावरफुल। तो इसलिए अगर हम थोड़ा समय निकाल कर सेंटर पे जाते हैं तो परमात्मा के जो महावाक्य हैं बहुत सिंपल होते हैं। दे आर सो सिंपल कि एक क्षण के लिए आप समझेंगे इतना सिंपल, यू नो। ये तो मुझे मालूम था। हाँ, कितनी बार ऐसी बात इतना सिंपल, क्योंकि सुप्रीम टीचर ने हमारी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज को एकदम सिंपल करके रख इतना दिया। सहज सा बन जाता है। बिल्कुल। वहाँ से दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि मुरली, आज तो हम मुरली की बात कर रहे हैं और मुरली सुनेंगे भी हम कुछ, लेकिन कितने बजे, क्योंकि वक्त का जो एक हर रोज़ वहाँ वक्त निकालना, ज़्यादातर स्केड्यूल्स अगर हम देखते हैं तो मुश्किल हो जाता है, तो क्या कैसे हम कब मुरली जो है वो सुनाई जाती है? जो हर सेंटर पे, एवरी सेंटर ऑल ओवर द वर्ल्ड इन एवरी कंट्री, एक होती है मॉर्निंग क्लास और एक होती है इवनिंग क्लास। तो मॉर्निंग क्लास हर सेंटर पे अप्रोक्सीमेटली 6:30 और 7 के बीच शुरू होती, थोड़ा सा सिटी में वेरी करेगा, बट अदरवाइज नॉर्मली इट इज़ एनीवेयर बिटवीन 6:30 से 7 बजे सुबह, और ये अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट्स टू 1 आवर की क्लास होती, जिसमें 10 मिनट्स 15 मिनट मेडिटेशन भी होता एंड 45 मिनट्स के लिए हम ये ज्ञान की चर्चा भी करते। तो मॉर्निंग क्लास एक है, फिर दूसरा है इवनिंग क्लास कि जो लोग मॉर्निंग में नहीं आ सकते, तो इवनिंग में भी समय थोड़ा थोड़ा वेरी करेगा सेंटर पे, बट एनीवेयर बिटवीन अगेन 6:30 to 7:30, शाम के 6:30 से 7:30 बजे के बीच क्लास होगी हर सेंटर पे। लेकिन इसके भी अलावा अगर आपको मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइमिंग नहीं सूट करता, इसके भी अलावा आप मॉर्निंग 8 o'clock से दोपहर 12 बजे के तक कभी भी सेंटर पे जा सकते हैं और आपको बहनें मुरली सुनाएंगी, और शाम को भी 4:30 बजे से 7:30 बजे तक आप कभी भी सेंटर पे जा सकते हैं। तो जैसे शिवानी, आज क्योंकि हमने पहले भी बात कही थी कि तय किया था कि मुरली हाँ, कुछ ना आज कुछ हम देखेंगे। कुछ महावाक्य डायरेक्ट सुनते हैं। जैसे कई बार हम लोगों का क्वेश्चन उठता कि हम करना तो चाहते हैं, हम उस स्टेज तक पहुंचना तो चाहते हैं जो स्टेबिलिटी की है, या जिसको हम कहीं कंप्लीशन की है या पॉजिटिविटी की है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं कर पाते? क्या है जो हमें रोक देता है? तो शिव बाबा परमात्मा हमें सुनाते कि उस स्थिति तक पहुंचने के लिए मुख्य 2 कारण देखे जाते जो उससे हमें रोकते हैं। एक तो है वेस्ट अर्थात गंवाना, और दूसरा वेट अर्थात वज़न ज़्यादा। अब फिर बाबा ये एक्सप्लेन करेंगे कि इसका अर्थ क्या। जैसे आजकल के ज़माने में शारीरिक रोगों का कारण वेट जास्ती है। सर्व बीमारियों का निवारण वेट कम करना है। बहुत सारी बीमारियां ओबेसिटी के कारण होती हैं, तो बाबा ने कहा सर्व बीमारियों का निवारण वेट कम करना है। वैसे पुरुषार्थ की गति का कारण कि क्यों नहीं पुरुषार्थ तेज हो पाता, वो है वेट ज़्यादा। तो वेट कम न करना, जैसे शरीर में भारीपन होने के कारण ऑटोमेटिकली बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, वैसे आत्मा के बोझ से भी आत्मिक रोग भी स्वतः ही पैदा हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, बाबा इतनी सिंप्लीफाई करके उसको समझाते हैं कि हमें क्लियरली दिखाई देता है कि आत्मा पर बोझ इतना ज़्यादा है कि बीमारियां, फिर जो रोग हैं आत्मा के, वो ऑटोमेटिकली आ जाते। सबसे ज़्यादा वेट बढ़ने का कारण क्या होगा? बहुत से थॉट्स होना एक्चुअली, पर वो किस तरह के थॉट्स? हाँ, कहीं ना कहीं हर्ट, एंगर, नेगेटिविटी। अब तो बिल्कुल समझ में आता है। समझ में आ गया ना। तो ये सारा बाबा का ही समझाया हुआ है, जिन्हें हम इमोशन कहते हैं। सबसे ज़्यादा वेट बढ़ने का कारण
जैसे शारीरिक हिसाब से ज़्यादा वेट बढ़ने का कारण होता है सड़ी हुई चीज़ें खाते हैं, जंक खाना, जंक खाना। तो बाबा ने जंक खाने के लिए कहा, सड़ी हुई चीज़ें खाते हैं। वैसे यहाँ भी सड़ी हुई वस्तु अर्थात बीती हुई बातें यस जंक है, क्योंकि उससे कोई एनर्जी नहीं मिलने पाती, बिल्कुल जंक यार्ड में फिट करने जैसा। तो अर्थात बीती हुई बातें जो न सोचने की हैं, अर्थात न खाने की हैं। आधे से ज्यादा वक्त हम जिंदगी का इसी पे नहीं, गुजारते उससे भी हैं। ज़्यादा, हाँ, बहुत ज़्यादा continuous वही समय सोच रहे हो। पास्ट में होता है। सी पास्ट कैन बी नॉट बहुत पहले, पिछला ये कल जो क्षण, गुजरा, हाँ, नहीं पिछला। ये क्षण, इस क्षण से परे हट के ऐसा क्यों हुआ, हाँ, अभी जो हुआ है, हाँ। एक क्षण। तो बाबा ने कहा जो बीती हुई बातें जो न सोचने की हैं, अर्थात न खाने की हैं, ऐसी सड़ी हुई बातों को बुद्धि द्वारा स्वीकार कर लेते हैं, अथवा हर आत्मा की कमियों या अवगुणों का स्वयं में धारण करना। दूसरों को देख देख के उनकी गलतियाँ। परमात्मा ये बहुत क्लियर करके हमें, ये बहुत डीप फिलॉसफी है जो बाबा ने आकर बहुत सिंपल कर दिया कि जितना समय आप किसी आत्मा के अवगुण को देख रहे हो या आप किसी की कमज़ोरी को देख रहे हो, तो आप समझ लो कि उसको आप अपने अंदर धारण कर रहे हो। So initially when I used to listen to this at the Murli, I was like, how is this possible कि आप किसी की कमज़ोरी को देख रहे हो तो वो आपकी कैसे बन जाएगी। But then slowly, gradually you realize कि किसी की कमज़ोरी को देखना मतलब क्या, उसी से होकर गुजरोगे। नहीं, वो थॉट्स क्रिएट करना ना। लेट्स से कि मैं आपके अंदर कमज़ोरी देख रही हूँ कि आप बहुत गुस्से वाले हो, लेट्स से, एंड मेरा फोकस सारा इस पर आ जाता है, तो मेरी हर थॉट जो क्रिएट हो रही है वो क्रोध से रिलेटेड है। इसका मतलब आपकी एनर्जी मैंने कंज्यूम कर ली। और इसी का ऑपोजिट कि हर आत्मा की विशेषता को देखना कि वो बहुत अच्छी है, वो बहुत प्यार वाली है, बहुत जो प्यार। भी, क्योंकि हर आत्मा के अंदर अच्छाई तो है, दोनों चीजें हैं, definitely। लेकिन मेरा दृष्टिकोण बहुत ज़्यादा आज कमियों को ढूंढता रहता है और हमेशा। बहुत अच्छी बात यह है कि जहाँ हमने कमियों को ढूंढना शुरू किया, मतलब उस कमी को हमने खुद धारण कर लिया। और अगर ये समझ में आ जाए तो हम कितना हम अटेंशन नहीं रखेंगे। करेंगे, हाँ, हम क्यों करेंगे। डेफिनेटली द वे लाइक समवेयर व्हेन वी अंडरस्टैंड कि जैसे गुस्सा करते हैं हमारे ब्रेन सेल्स परमानेंटली डेड हो जाते हैं, तो वो गुस्सा करने का थॉट भी नहीं आएगा। नहीं आएगा। अब यही मुझे समझ में आने लगे कि जो कमज़ोरी मुझे आपके अंदर अच्छी नहीं लग रही है, लेट्स से मुझे नहीं अच्छी लगती कि आपके अंदर ये आदत है, लेकिन उसके ऊपर फोकस करने से आपके अंदर तो वो है ही है, मुझे अच्छी नहीं लग रही है और एक्चुअली मैं उसको ग्रहण कर रही हूँ, तो कितना डैमेज है। और चिंतन ये कर रही हूँ कि आपको कैसे चेंज कर दूँ, कि आपके लिए ये बहुत हानिकारक है, लेकिन वो चिंतन करते करते मैं उस एनर्जी को अपने अंदर कंज्यूम करती हूँ। तो बाबा ने कहा दो बातें, सड़ी हुई भोजन है जो हम खाते हैं, बीती हुई बात जो हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, और दूसरा है आत्माओं की कमियाँ वो व अवगुण को स्वयं में धारण करना, इसको भी सड़ी हुई वस्तु ही कहेंगे। तली हुई जो वस्तु होती है वो खाने में बड़ी अच्छी लगती है, तली हुई है, हम सबको पता है कि वो हार्मफुल है, फिर भी वो बहुत टेम्पटिंग है, बहुत अट्रैक्टिव है। तो बाबा ने कहा तली हुई वस्तु खाने में बड़ी अच्छी लगती है, अपने तरफ आकर्षण भी बहुत करती है, न दिल होते भी थोड़ा सा खा लेते हैं। जितना ही आकर्षण वाली होती है उतना ही नुकसान वाली भी होती है। वैसे यहाँ भी फिर आकर्षण की चीज़ें हैं, एक दो द्वारा व्यर्थ समाचार सुनना और सुनाना, गॉसिप। एंड अगेन गॉसिप करना मतलब अगर हम क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं किसी को तो हम वही एनर्जी अपने अंदर क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन गॉसिप मतलब किसी के बारे में बात करना, इधर उधर की बात करना, पता होते हुए भी अट्रैक्टिव बहुत लगती है और बहुत जल्दी हम उसकी तरफ, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें कुछ सुलेस दे रही होती है, वो हमारे किसी न किसी इनर वीकनेस को वो स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं। तो इसलिए कितनी अच्छी तरह से बताया कि तली हुई चीज़ पता भी है कि नहीं अच्छी, हार्मफुल है, फिर भी वो आकर्षण करती है, न चाहते हुए भी करते हैं कि थोड़ा सा खा लें। तो इसी तरह यहाँ जो आकर्षण की चीज़ें हैं वो है एक दो द्वारा व्यर्थ समाचार सुनना और सुनाना। कितनी बार एक दूसरे के पास जाते हैं और क्या खबर है,
यू नो कि क्या Something खबर new, मिलती है, something new, समथिंग न्यू, yeah. ऑफिस में क्या हो रहा है, आस पड़ोस में क्या हो रहा है। लेन देन करने का होता है, लेकिन उसका रिजल्ट कहते हैं हम बातों में लेन देन कर रहे हैं, सिर्फ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, न्यूज़ एक्सचेंज, उसका रिजल्ट एक दो के प्रति घृणा दृष्टि हो जाती है। आपको पता है वो ऐसे, आपको पता है वो ऐसे, जितना मैं जिसके साथ शेयर करूंगी तो एक दो के प्रति हमारी क्या हो जाएगी, घृणा दृष्टि हो जाती है। समझते हैं मनोरंजन है, वही अगेन टाइम पास नहीं रहते, क्या कर रहे थे, बस टाइम पास बातें कर रहे थे, लेकिन अनेकों के मन को रंजन करते हैं, अनेकों के मन को चोट पहुंचाते हैं, दर्द देते हैं। तो बाहर का रूप आकर्षण का है, लेकिन रिजल्ट गिराने वाला है। ऐसी बातों का बुद्धि द्वारा धारण करना अर्थात सेवन करना, इस कारण से वेट बढ़ जाता है। हमें रियलाइज भी नहीं होता सारा दिन में कि किन बातों से आत्मा के ऊपर का बोझ जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो बाबा ने 3 बहुत इम्पोर्टेंट बातें आज बताई। पास्ट का चिंतन करना, बीती हुई बातों के बारे में सोचना, दूसरा आत्माओं की कमियां कमजोरियों को देखना, और तीसरा व्यर्थ समाचार की लेन देन करना, जो हम समझते कि मनोरंजन है लेकिन अनेकों के मन को रंजन करता है। जैसे शारीरिक वेट बढ़ने के कारण दौड़ी नहीं लगा सकते, चढ़ाई नहीं चढ़ सकेंगे, वैसे ही यहाँ भी जब आत्मा पर इतना बोझ हो जाएगा तो यहाँ भी पुरुषार्थ में तीव्र गति नहीं प्राप्त कर सकते। फिर कहेंगे हम करना तो चाहते हैं लेकिन हो नहीं रहा, तो वो हमें पता ही नहीं चलता कि ये जो सारा दिन में छोटी छोटी बातें कर दी, इसकी वजह से आत्मा पर बहुत बोझ हो गया है। अब जब हम वो ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं तो वो हो नहीं सकता। सारा दिन हल्का रहना चाहते हैं, इंटरनली उड़ते रहना चाहते हैं, लेकिन हैवी हो गए, तो आई कांट फ्लाई इनसाइड। हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव नहीं कर सकते। चढ़ती कला अर्थात मेरी जर्नी ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ चल रही है, इन अ बेटर डायरेक्शन, इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। Because I'll be so heavy, it's so difficult to climb up. वो हो नहीं पाएगा। वजन भारी वाला हर स्थान पर सेट नहीं हो पाता। अगर किसी का बहुत ज़्यादा वेट है, उसको सीट बहुत मुश्किल से उसके लिए मिलती है, और अगर कोई बहुत पतला है वो कहीं भी फिट हो जाएगा। तो बाबा ने कहा इसी तरह हम, अगर आत्मा भारी है तो वो हर परिस्थिति में अपने आप को सेट नहीं कर पाएगी। तो बाबा ने कहा इसलिए हल्के रहना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए बाबा भी बार बार याद दिलाते कि वेट कम करो। इसका साधन क्या साधन होगा वेट कम करने का? एक्सरसाइज। जैसे शारीरिक हल्केपन का साधन है एक्सरसाइज, वैसे ही आत्मिक एक्सरसाइज, योग अभ्यास द्वारा हम वेट को कम कर सकते हैं। अब बाबा ने ये भी बताया कि योग अभ्यास क्या करना है। अभी अभी कर्म योगी अर्थात साकारी, कर्म कर रहे हैं ना, कर्म से तो न्यारे नहीं होंगे, तो अभी अभी कर्म योगी साकारी, साकारी मतलब कॉर्पोरियल फॉर्म में, इस साकार शरीर में। तो इस क्षण इस साकार शरीर में, नेक्स्ट क्षण निराकार। निराकार। यू नो दिस इज लाइक डू दिस एक्सरसाइज, दिस एक्सरसाइज। अब जैसे हम स्ट्रेट हैं एंड देन वी बेंड डाउन एंड टच, अगेन कम बैक स्ट्रेट, अगेन बेंड डाउन एंड टच। जब हम बार बार ये करते हैं तो हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, और फिर हम किसी भी सिचुएशन में हैंडल कर सकते हैं, यू नो। यस, अगर मेरी बॉडी बहुत स्टिफ है, यू नो, तो फिर अगर मुझे बहुत मूव करना पड़े, एडजस्ट करना पड़े, मैं थोड़ा सा ऐसे करती हूँ तो मेरे हाथ में दर्द हो जाएगा, क्योंकि मेरी बॉडी बहुत स्टिफ है। लेकिन रोज़ वो फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज करने से किसी भी सिचुएशन में बहुत ईजी। तो दैट्स वंडरफुल, यू नो। साकार और निराकार में तो जैसे सिचुएशन आएगी, मुझे निराकार जाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं आएंगे। और ज़्यादातर होगा क्या कि बार बार ये एक्सरसाइज करने से मेरे अंदर इतनी पावर उस टाइम भरी होगी, जैसे हम हमेशा अनुभव करते कि 2 मिनट भी योग करते तो कितना पावरफुल लगता है। तो अगर हर घंटे ये किया होगा, साकार निराकार, साकार निराकार, और ये हम घंटे के बीच भी कर सकते हैं। निराकार अर्थात जो इस साकार दुनिया से परे है, जो हम हमेशा देखते कि परम धाम अपना घर। तो 1 सेकंड मैं यहाँ हूँ, अगले सेकंड मैं वहाँ पहुँच जाते।
अभी क्या हो रहा है, हम बैठते हैं, करने लगता है, पहुंच नहीं रहे, हो नहीं रहा, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। इसको सारा दिन में अगर अभ्यास किया होगा, 1 सेकंड यहाँ, नेक्स्ट सेकंड वहाँ, तो फिर करना बहुत इजी हो जाएगा। तो अभी अभी कर्म योगी अर्थात साकारी बन साकार सृष्टि का पाठ बजाना, इस साकार सृष्टि पर अपना पाठ बजाना, और अभी अभी निराकारी बन परम धाम का अनुभव करना। ऐसे बुद्धि की एक्सरसाइज करो तो सदा हल्के हो जाएंगे, भारीपन खत्म हो जाएगा, पुरुषार्थ की गति तीव्र होती जाएगी। बिकॉज जितनी फ्लेक्सिबिलिटी आती जाएगी उतना फिर ट्रांसफॉर्मेशन लाना बहुत इजी हो जाएगा। और जितनी बार हम ये एक्सरसाइज करेंगे तो सोल कॉन्शियसनेस ज़्यादा होती जाएगी, ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी एक्चुअली। सोल कॉन्शियसनेस मेरी नेचुरल बनती जाएगी, और जितनी सोल कॉन्शियसनेस होती गई, ईगो खत्म होता जाएगा। और जहाँ ईगो खत्म हो रहा है वहाँ सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है, क्योंकि सेल्फ एस्टीम मेरा बहुत बढ़ जाता है। फिर बाबा ने कहा कि ये सब कुछ समझ तो आ जाता है हमें, लेकिन फिर भी करते करते इस यात्रा के दौरान मुश्किल क्यों लगता है, सहज फिर भी मुश्किल लगता। तो बाबा ने कहा ज्ञान का कोर्स तो 7 दिन का ही है, 7 दिन में सब कुछ समझ में आ जाता, सारी पॉइंट्स भी समझ में आ जाती, सत्य परिचय भी मिल जाता, लेकिन फिर भी चलते चलते कहते ये मुश्किल क्यों। और जबकि इस राजयोग को हम कहते ये सहज राजयोग है, लेकिन फिर भी हम खुद ही उसको मुश्किल बना देते। परंतु मुश्किल क्यों होता है, उसका कारण है अपनी ही कमजोरी। कोई ना कोई पुराना संस्कार, बाबा ये नहीं कहता आपका संस्कार, बाबा नेवर सेज कोई ना कोई आपका संस्कार बीच में आता, बिकॉज ही इज वेरी क्लियर कि आपका संस्कार तो ओरिजिनल, कोई ना कोई पुराना संस्कार सहज रास्ते के बीच में बंधन बन रुकावट डालता है। जो हमने देखा ऑब्स्टिकल, अपने ही संस्कार कई बार बन जाते, और शक्ति न होने के कारण पत्थर को तोड़ने लग जाते हैं। तो हमने देखा ना, ऑब्स्टिकल आएगा हम उसको ही तोड़ने लग जाते हैं, और तोड़ते तोड़ते दिल शिकस्त हो जाते हैं, थक जाते हैं। लेकिन सहज तरीका क्या है, पत्थर को तोड़ना नहीं है, लेकिन जंप लगाना है। द होल हर्डल थिंग कम्स फ्रॉम द मुरली। तो कई बार भाई बहने कहते ये कहाँ से इतना सिंप्लिसिटी से आता, ये सारा कुछ तो बाबा ने मुरली में ही सुनाया है। तो पत्थर को तोड़ना नहीं है, लेकिन जंप लगा के पार होना है। ये क्यों हुआ, ये होना नहीं चाहिए, आखिर ये कब तक चलेगा, ये तो बड़ा मुश्किल है, ऐसा क्यों होता है, ये सब है व्यर्थ संकल्प, पत्थर को तोड़ने का प्रयास। क्यों हुआ, क्या कर रहे हैं हम, मूव अहेड, नो, we'll stand there, we're stuck there actually, yes. तो कितने बाबा कहते सारे आपके क्वेश्चंस है, ये क्यों हुआ, ये होना नहीं चाहिए था। जो क्यों हुआ ठीक है, समझ में आ गया, होना नहीं चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको, ये होना नहीं चाहिए था, आखिर ये कब तक ऐसा चलेगा, ये तो बड़ा मुश्किल है, ऐसा क्यों। तो ये सारे व्यर्थ संकल्प, पत्थर तोड़ना है। लेकिन एक ही शब्द है, ड्रामा। ये ड्रामा की ये सीन है, इस सीन को एक्सेप्ट करें एंड जंप। इसे पत्थर तोड़ो नहीं, पत्थर के ऊपर जंप कर जाओ। लेकिन उस समय इस पॉइंट को याद रखना है कि ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी है, एक्यूरेट है, बेनिफिशियल है। तो उसके लिए एक ही वर्ड याद रखना पड़ता, ड्रामा। कि ड्रामा में ये सीन इस टाइम जैसी है वैसी परफेक्ट है। दूसरी कमजोरी ये होती है कि समय पर पॉइंट टच ही नहीं होती। बहुत सारा ज्ञान सुन लिया, समझ लिया, पढ़ भी लिया, यहाँ बैठ भी गया, लेकिन बाबा कहते हैं समय पर तो पॉइंट याद ही नहीं रही। हाँ, जब सिचुएशन आ गई तो यस, समय पर जब वो परिस्थिति आई, बाद में सोचेंगे राइट, एक्सेप्ट करना चाहिए, चेंज तो हम लोगों को कर नहीं सकते, तो बाद में सारी पॉइंट्स याद आ जाती है, लेकिन समय पर वो पॉइंट टच नहीं होती। वैसे सब पॉइंट्स बुद्धि में या डायरी में बहुत सारी हैं, लेकिन समय रूपी डायरी में उस समय वो पॉइंट टच नहीं होती। इसके लिए क्या करें, सदा ज्ञान की मुख्य पॉइंट्स को रिवाइज करते रहो। इट शुड बी देयर ऑन माई टॉप शेल्फ, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऊपर आती जाती है ना, और ये सारी जो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है ये कहीं ना कहीं अंदर के कबर्ड में चली जाती है। तो फिर जब वो
परिस्थिति आती है तो उतना टाइम नहीं होता कि जो उसको बैक ऑफ द माइंड से आगे लाना है। तो बहुत सिंपल तरीका है कि हर रोज़ ज्ञान के मुख्य पॉइंट्स को रिवाइज करते रहो, और यही रिवीजन का साधन मुरली बन जाती है। क्योंकि रोज़ जब हम सेंटर पर मुरली सुनने जाते हैं तो ज्ञान के वो पॉइंट्स रिपीट होते रिवाइज होती जाती है, बार बार रोज़ अगर हम महीने में एक बार सुने तो फिर तो कभी भी नहीं याद रहेगी परिस्थिति के दौरान। अनुभव में फिर लाते रहो, पहले रिवाइज करते रहो, फिर उसको अनुभव में लाते रहो, चेक करते रहो, और अपने आप को चेक करते करते साथ में चेंज करते रहो। सिर्फ नॉलेज को पॉइंट बनाकर डायरी में रखेंगे तो कोई रिजल्ट नहीं निकलेगी। तो चेक करते रहो, और चेक करते करते साथ साथ चेंज करते रहो, फिर कभी भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। जो पत्थर तोड़ने में टाइम वेस्ट होता है कि क्यों, क्या, कैसा, तुरंत वर्ड याद आएगा ड्रामा, एंड आई जंप। ड्रामा मीन्स एक्सेप्टेंस। जैसे ही हम ड्रामा शब्द कहते हैं तो एक्सेप्टेंस याद आता। अभी कभी भी व्यर्थ संकल्पों के हैमर से समस्या के पत्थर को तोड़ने में नहीं लगना। व्यर्थ संकल्पों के हथौड़े से समस्या रूपी पत्थर को तोड़ने में नहीं लगना। व्यर्थ के संकल्प Now, I just have to visualize myself doing this. एक्चुअली कि परिस्थिति है, वो एक पत्थर ऑब्स्टिकल सामने खड़ी है, और मैं जितनी बार व्यर्थ संकल्प उसके प्रति क्रिएट करती तो मैं उस पत्थर को हथौड़े से तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। अब ये मजदूरी करना छोड़ दो। अब इतनी सुंदर ये महावाक्य होते कि इतनी सुंदर बात सारा दिन में ऑटोमेटिकली मुझे याद रहती है, और जब वो सीन बनाकर उसको फिट कर लेते हैं। whenever the problem comes actually, ये तो हमने भी रियलाइज़ किया है कि मेमोरी में अगर आपके आ गया एक बार तो वो कभी भी फ्लैश आ जाता है। जैसे सिचुएशन होती है धीरे धीरे ये होने लगता है कि जैसी सिचुएशन आएगी वही फ्लैश आएगा आपका, क्योंकि आप रेगुलरली सुन रहे हो ना, तो रेगुलरली अंदर फीड करने से वो ज्ञान की पॉइंट एकदम फ्रेश लेयर पे है, तो वो तुरंत से आ जाएगी। रेगुलरली नहीं रिवाइज करेंगे तो परिस्थिति क्रॉस होने के बाद में रियलाइज होगा कि ऐसा होना चाहिए था। तो आज की इस पूरी बातचीत के लिए मुरली आपने हमें सुनाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। जीवन को चलाने के लिए हमें हर रोज़ दिशा निर्देश चाहिए, क्योंकि हम उस युग में हैं जहाँ शायद स्व के साथ काम करके, अपने आप काम करके, पूरे एनवायरनमेंट के साथ हम एक ना हो पाएँ और जिस राह पर हम चलना चाहते हैं वो ना चल पाएँ। ऐसे में सेंटर पे जाना और मुरली सुनना जो है वो बहुत अहम रोल प्ले करता है। कोई बात है, कोई ऐसा सवाल जो आपके पास है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप हमें फ़ोन कीजिए या फिर ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज का ये सफ़र यूँ ही चलता रहेगा। आपके सवाल अभी भी हमारे पास है, तो उन्हीं सवालों का जवाब मिलकर तलाशेंगे आने वाली कड़ी में। अब दीजिए इजाज़त। ओम शांति। ओम शांति।